नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में एक गांव में बैलेट पेपर से हो रही वोटिंग पर बैन लगाया गया, तो वहीं दूसरी ओर संविधान के अपमान को लेकर महाराष्ट्र में आगजनी की स्थिति हो गई है, हिंसा भड़क उठी है। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम से लेकर सीएम तक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के घर पर 1.5 घंटे मीटिंग हुई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र के नतीजे पलटेंगे और आखिर क्यों शिंदे और फडणवीस के हाथ पांव फूल गए हैं। इसी पर आज खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उन्हीं से ये पूरा मामला समझेंगे। तो प्रियंका जी, अभी अगर हम देखें तो कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है महाराष्ट्र में और इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है, हिंसा भड़क उठी है, आगजनी हो रही है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है प्रगति कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी जहां तक खबर है, आप जानती भी हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रालयों को बांटा नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो एनडीए की सरकार है हालात पर काबू नहीं पा रही है। तस्वीरें आप देख भी सकती हैं कि किस तरीके से भयंकर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और तो और भयंकर लाठीचार्ज भी हुआ है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान को लेकर हिंसा भड़क गई है। रेलवे स्टेशन के बाहर BR अंबेडकर की मूर्ति रखी हुई थी, उसी के साथ संविधान की प्रतिमा रखी हुई थी, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इसी छेड़छाड़ को लेकर भयंकर बवाल खड़ा हो गया है। और कितना बवाल ये खड़ा हो गया है वो भी तब खड़ा हो गया है जब अभी अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं प्रगति। बिल्कुल अगर प्रियंका जी हम बात करें तो महाराष्ट्र में हालत बहुत बेकाबू है, हालत इतने खराब चल रहे हैं और खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि डिप्टी सीएम से लेकर सीएम फडणवीस तक दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहां पर मीटिंग हो रही है। तो क्या कुछ चल रहा है? ये मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग इसलिए की जा रही है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ महाराष्ट्र के हालात खराब हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो दिल्ली में मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है उनके साथ मौजूद है। मीटिंग की जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की जा रही है, आधी रात मीटिंग की जा रही है, घंटों तक मीटिंग हो रही है। लेकिन इस मीटिंग के बावजूद अभी तक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र के हालात खराब हो रहे हैं इसको लेकर मीटिंग हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीटिंग हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है, पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके हाथ में है, गृह मंत्री अमित शाह, वो मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग हो रही है, घंटों ये मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। आप देख सकती हैं कि मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। महाराष्ट्र के हालात बेकाबू हो रहे हैं, महाराष्ट्र के हालातों पर नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर मीटिंग हो रही है। और पेश तो इस बात को लेकर फंस गया है प्रगति कि मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर अभी भी किसी तरह की कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। एक तरफ शिंदे नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ फडणवीस भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब गृह मंत्रालय किसको दिया जाएगा, वित्त मंत्रालय किसको दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इनसे इतना तो साफ है कि गृह मंत्रालय जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है महाराष्ट्र में, उसकी स्थिति बस से बदतर होती जा रही है प्रगति। बिल्कुल अगर हम देख सकते हैं कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ भी चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही है। दूसरी चीज, मंत्रिमंडल को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन जो विपक्ष के विधायक है वो शपथ लेने से इनकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चारों तरफ से खेला हो रहा है प्रगति। अभी विपक्ष के विधायक हैं, शपथ लेने से इनकार कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि हम इस्तीफा दे देंगे, ईवीएम के नतीजे मानने के लिए नहीं तैयार हैं। वो भी वो विधायक मानने के लिए नहीं तैयार हैं जो कि जीत कर सामने आए हैं। आप देख सकती हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावों के नतीजे जब से निकलकर सामने आए हैं तब से महाराष्ट्र में लगातार बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानती हैं कि मरकंडवाड़ी में तो इतना ज्यादा बवाल खड़ा हो गया कि मरकंडवाड़ी के लोगों ने कह दिया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया है, इसीलिए मॉक पोल करवाया गया था, बैलेट पेपर से वोटिंग करवाई गई थी। खबर भी निकलकर सामने आई थी कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए कर्फ्यू लगा दिया और 200 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई और तो और तत्काल प्रभाव से बैलेट पेपर से चल रही वोटिंग को रोक दिया गया। अब ऐसा ही एक और मामला निकलकर सामने आया है। आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि एक तरफ जहां महाराष्ट्र में संविधान के अपमान को लेकर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मरकंडवाड़ी की तरह ही अब एक और गांव में बैलेट पेपर से वोटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और तो और अब
मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब जब प्रस्ताव पारित हो गया है, ऐसे हालातों में महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से हो रही वोटिंग को बैन कर दिया गया है। यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि संविधान की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, ऐसे हालातों में भी संविधान का अपमान हो रहा है, या फिर यूं कहें संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खबर आप देख सकती हैं, खबर भी मौजूद है। खबर इंडिया टीवी की खबर में साफ लिखा भी हुआ है कि महाराष्ट्र के अब इस गांव ने ईवीएम से मतदान को किया बैन, ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन ये जो गांव है महाराष्ट्र के सतारा जिले का कोलेवाड़ी, यहां पर जो बैलेट पेपर से वोटिंग होने वाली थी, इसको बैन कर दिया गया है। तो फिलहाल ये भी खबर अपने आप में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से आग में घी डालने का काम कर रही है। एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। और इन सबके बीच में आपको बता दूं, प्रगति सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं महमूद प्राचा, मैंने उनसे बातचीत भी करी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बैलेट पेपर से वोटिंग होने को रोका जा रहा है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, और इसको जो रोकता है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। तो क्या छोटा सा बयान है, वो भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को। छोटा सा बयान है, बयान भी सुनिए। ये जो पेपर बैलेट से चुनाव हो रहा है, ये 100% संवैधानिक है, और जो इसे रोकता है वो बहुत बड़ा अपराधी है संविधान के लिए। अमित शाह जी, मोदी जी, राजीव कुमार जी, जो देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, अगर वो रोकने की चेष्टा करते, जैसे मरकटवाड़ी विलेज में किया है, तो हम आके उन सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का जैसा कि हमने बयान सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग होना है ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर इसे कोई रोकता है तो वो गैर कानूनी है। तो इस पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी हुई है, और अब तो ये भी खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात आ गई है। तो अब एक्शन में आने वाला है सारा चीज, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सारे एक्शन हो रहे हैं और रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहे हैं। शरद पवार के घर पर मीटिंग हुई है, और ये इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, संजय सिंह भी पहुंचे हैं। और इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों में हेरफेर किया गया है, इस पर अगर चुनाव आयोग किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता है, या फिर कि बैलेट पेपर से जो चुनाव करवाए जा रहे हैं उनको रोका जाता है, तो इंडिया गठबंधन जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है, प्रगति। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी, इसको लेकर कोई और नहीं जाएगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी जाने वाले हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी अपने दलीलों के लिए जाने जाते हैं, अपनी बहस के लिए जाने जाते हैं, अपने तर्कों के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे हालातों में क्या फैसला निकलकर सामने आता है सुप्रीम कोर्ट से, यह भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। बिल्कुल प्रियंका जी, हम देख सकते हैं कि लगातार महाराष्ट्र में हिंसा भड़की हुई है, बहुत से पेच फंसे हुए हैं। अगर हम कहें तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पेच फंसा हुआ है, और हिंसा को लेकर भी आपने अपडेट दिए कि क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली दरबार में मीटिंग हो रही है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है, और बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में आगजनी की स्थिति बनी हुई है, लगातार हिंसा भड़क रही है, संविधान के अपमान को लेकर सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। और इस तरह का मामला तब देखने को मिल रहा है जब अभी अभी नतीजे आए हैं, अभी अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, और अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा ही हुआ है। तो क्या कुछ आगे होने वाला है, और इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन होने वाला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।